सब्सक्राइब कीजिए टेक जोन राघव चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने वेलकम टू माय चैनल टेक जोन राघव। फ्रेंड्स, जैसा कि ये हमारा एक्सेल ट्यूटोरियल चल रहा है और आज का ये वीडियो हमारा तीसरा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक वर्क विद एक्सेल। जी हाँ, आप एक्सेल सीट में कैसे बेसिक वर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ शॉर्टकट कमांड्स भी बताऊंगा, आप उनको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक्सेल के कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप राइट साइड ऊपर कॉर्नर आई बटन पे प्रेस करोगे, आप उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि एक्सेल का बेसिक पार्ट है क्या। मतलब कि कुछ बेसिक पॉइंट्स जैसे एक्सेल है क्या, एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है, एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती है, ये पार्ट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है उस वीडियो में। आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेसिक वर्क कर सकते हो एक्सेल सीट पे, राइट। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल, राइट। हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है और आज भी मैं डिस्कस करता रहा हूँ। उसके लिए दो शॉर्टकट मेथड्स हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट कमांड्स बताता हूँ। आप अपने कीबोर्ड के विंडो की को प्रेस करोगे आर के साथ, राइट। आपको क्या करना है, विंडो की प्लस आर करना है। तो चलिए मैं प्रेस करता हूँ विंडो की प्लस आर। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा फ्रेंड्स, रन बॉक्स का। उसमें आपको एक्सेल लिखना है, राइट। यहाँ पहले से एक्सेल लिखा हुआ है और एक्सेल लिखने के बाद आपको क्या करना है, ओके नहीं तो इंटर को प्रेस कर देना, राइट। तो जैसे ही आप ओके या इंटर करोगे आपके सामने एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आपको इस पे क्या करना है, वर्क करना है। यानी कि मैं आज का वीडियो में बताने वाला हूँ, बना रहा हूँ कि कैसे आप बेसिक वर्क कर सकते हो एक्सेल सीट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। कुछ शीट 1, शीट 2, शीट 3। हमने शीट 1 को ऑलरेडी ये पहले से सेलेक्टेड है, राइट। तो शीट को पहले मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए अब ये थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। अब मैं वर्क करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाइज ABCDE, राइट। ये क्या है, ये कॉलम हेडर है, ओके। और ये पार्ट आपको जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे आपके क्या है, रो हेडर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक वर्क। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट से रिलेटेड, राइट। स्टूडेंट रिकॉर्ड से मैं रिलेटेड एग्जाम्पल लेता हूँ। तो कुछ मैं डेटा को यहाँ पर फीड कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सीरियल या फिर मैं लिखता हूँ रोल नंबर, राइट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर। अब रोल नंबर लिखने के बाद हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो सेल है वो सेकेंड वाले सेल पे एक्टिव हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाता है, अब इसमें आपको स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिखने का भी दो मेथड है सर, आप ध्यान से सुनिए। पहला, अगर मैं यहाँ पर 1 प्रेस करता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट सेल में अगर जाता हूँ मैं, ठीक है, तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, राइट। जैसे कि आपका 1 2 3 4, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, ये आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, सिंपली इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करने हैं, सिंपल आपको कर्सर को यानी कि A2 सेल पे ले जाना है, यहाँ पर 1 लिखना है, उसके बाद डाउन एरो प्रेस करना है, राइट। डाउन एरो कीबोर्ड के राइट डाउन एरो को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ओके। अब इन दोनों सेल को क्या करेंगे, माउस से मुझे सेलेक्ट करना है, राइट। इन दोनों सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको सपोज कीजिए 10 स्टूडेंट्स का मुझे डेटा तैयार करना, राइट। तो 10 स्टूडेंट का डेटा तैयार करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली कर्सर को इस पॉइंट पे रखेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर प्लस साइन बन गया होगा, राइट। तो ये प्लस साइन बन गया है, तो इस पे करके हम चलिए ड्रैग करेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है। देखिए हमारा जो हो रहा है 10 डाटा यानी कि बन गया, राइट। चलिए एक और स्टूडेंट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये हमारा 10 डेटा, आपका स्टूडेंट का 10 रोल नंबर का डेटा यहाँ पर रेडी हो गया। अब एक चीज़ आप फोकस करो, हमेशा जो टेक्स्ट होता है वो उसका जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट साइड का होता है, राइट। यानी कि आप कुछ भी लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राघव, ओके। तो आप देख रहे हो इसका अलाइनमेंट है लेफ्ट टू राइट, राइट। लेकिन अगर आप कुछ नंबर लिखोगे, ठीक है, तो आपका नंबर जो होगा वो आपका क्या होता है, राइट टू लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। मतलब कि ये आपका जो नंबर्स डिजिट्स जो होते हैं वो आपका राइट अलाइनमेंट से होता है और टेक्स्ट जो होता है वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट से होता है, राइट। तो ये आपका अलाइनमेंट है जो आपका ऑटोमेटिक ये बाय डिफॉल्ट ये एक्सेल सीट पे होता है।
अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सेकेंड कॉलम बनाता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट का, राइट। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट है ये आपका बड़ा हो गया है हमारा जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है सेल्स का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट को छोटा नहीं करना है, राइट। टेक्स्ट को छोटा नहीं करना है, हमें उसके स्पेस को बड़ा करना है। तो स्पेस को बड़ा करने के लिए क्या है, ये बी और सी के बीच में आपको ये लाइन दिख रहा है, इसको पकड़ के आपको ड्रैग कर देना है, राइट। तो आप इस तरह का देखो, आपको मैंने ड्रैग किया तो क्या हुआ, ये एडजस्ट हो गया, यानी कि ये कॉलम हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट है, ये आपका एडजस्ट हो गया, राइट। अब इसमें आपको कुछ नेम लिख देने हैं स्टूडेंट के, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर नेम लिख दे रहा हूँ, मैं शॉर्ट नेम लिख दे रहा हूँ, जैसे ए बी आपका ए सी, इस तरह करके मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं रैंडमली कुछ बच्चे का नाम लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नेम को एडिट कर दिया, यानी कि यहाँ पर मैंने 10 स्टूडेंट का यहाँ पर इंडिविजुअल नेम ले लिया, राइट। अब आपको नेक्स्ट कॉलम तैयार करना है। तो नेक्स्ट कॉलम तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलिए सब्जेक्ट 1, राइट। आप समझ लीजिए सब्जेक्ट ये क्या है, 1 है। फिर आपका नेक्स्ट कॉलम में आना है सब्जेक्ट 2, ठीक है। आप अपने मन से समझ जाइए, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ और मैं तीसरा दे देता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट 3, राइट। अब आपको ये फॉर्मेट से इतना समझ में आ गया होगा कि ये स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है जो कि मार्क्स से रिलेटेड है, राइट। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 का, राइट, कि इन्होंने कितना मार्क्स लाया है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 में, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रैंडमली मार्क्स लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे किसी भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 85 95 65 इस तरह करके आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर डेटा को, यानी कि मार्क्स वाले डेटा को यहाँ पर मैं फीड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्टूडेंट का इंडिविजुअल मार्क्स हमने दे दिया। अब यहाँ पर मुझे नेक्स्ट कॉलम तैयार करना है, राइट। तो नेक्स्ट कॉलम तैयार करने के लिए कर्सर को F1 के सेल पे ले जाएंगे, राइट। यहाँ पर देखो F1 के सेल पर ले गए हम, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टोटल, राइट। अब मुझे यहाँ पर टोटल करना है। फिर अगर आप चाहते हो टोटल के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम हो जाए एवरेज का, राइट, तो एवरेज का भी हम एक कॉलम तैयार कर देते हैं। अब मुझे इन सारे स्टूडेंट का, यानी कि इन 10 स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 के जो मार्क्स हैं मुझे ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मुझे टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए क्या कमांड्स हैं, क्या शॉर्टकट मेथड है जिससे आप इनका टोटल सम कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, आप कर्सर को टोटल के नीचे आप सेल पे ले जाओ। उसके बाद आपको यहाँ पर इज इक्वल टू लिखना है, राइट। इज इक्वल टू लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल, तो आपको सिंपल यहाँ पर कर देना है सम, राइट, SUM। यहाँ पर सम कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन आ गया, राइट। तो मुझे यहाँ पर सम करना है। तो सम के बाद आपको क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को ऑन करना है, राइट, यानी ओपन करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो आपका नंबर 1 का डेटा फीड करने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पर नंबर 1 है, तो इनका इस डेटा में नंबर 1 डेटा कौन सा है, तो आप देखो ये 85। तो 85 से लेकर के मेरे को क्या करना है 75 तक, यानी राहुल का जो मुझे ऐड करना है ये सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 को ऐड करना है, राइट। तो सब्जेक्ट 1 हमारा कौन से सेल में है, तो यहाँ पर C2 में है, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या कर देना है C2, ओके, सेल नेम लिख देना है। C2 कर दिया, देखो आप यहाँ पर हाईलाइट हो गया C2। अब इसके बाद आपको कॉलन लगाने हैं, ठीक है। तो कॉलन लगाने के बाद अब आपको राहुल का ही कौन से सेल तक मुझे करना है ऐड, तो यहाँ पर E2 है, तो यहाँ पर लगा देना है सिंपल E2। अब आप देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या किया एक्सेल ने, इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर रखा है, राइट। अब यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब आपको इंटर प्रेस कर देना। अब देखो यहाँ पर आपका राहुल का मार्क्स जो है ये आपका टोटल 218 आपका मार्क्स यहाँ पर आ गया। लेकिन ये आपका इनपुट करना है फॉर्मूला, राइट। अगर आपको फॉर्मूला फिट करना है तो आपका ऐड आएगा। लेकिन एक्सेल ने यहाँ पर एक कमाल की चीज़ यहाँ पर बना रखी है जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, फंक्शन कहते हैं जो एक्सेल का प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, राइट, तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो उसके लिए हमारा बिल्कुल आसान सा मेथड है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। चलिए बैक करते हैं, डिलीट करते हैं डेटा को। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, सेल को एक्टिव करके आपको अल्ट प्लस इज इक्वल टू करना है, राइट। अल्ट प्लस जैसे इज इक्वल टू करोगे ऑटोमेटिक एक्सेल ने यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इंटर करोगे, देखो बड़े ही कमाल की चीज़ है फ्रेंड्स। यहाँ पर 218 ऑटोमेटिक आ गया और बिल्कुल सेकेंड एक चुटकी में आ गया। अगर आपका कितना लंबा भी डेटा क्यों ना हो, आप बिल्कुल आसानी से ये चीज़ कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर 218 आ गया। अब यहाँ पर 218 आ गया तो अब मुझे यहाँ पर सबका इंडिविजुअल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेल ने इसके लिए भी बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पर बना रखा है कि यहाँ पर इंडिविजुअल निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन सारे को ऐड करना है तो कुछ नहीं, आप इस सेल के
राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर पे आप करोगे तो देखो यहाँ पर प्लस का आइकन बन जा रहा है, राइट। यहाँ पर प्लस का आइकन बन रहा है, इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है, राइट। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे देखो आपका यहाँ पर शुभम काम तक का मार्क्स आपका टोटल यहाँ पर मेंशन हो चुका है। बहुत ईजी तरीका है ये। दूसरा तरीका, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर मुझे, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो इसी कर्सर को आप यहाँ पर ले जाओ और उसे ड्रैग कर दो, समझे। उसे आप ड्रैग कर दो तो ऑटोमेटिक ये क्या हो रहा है, मार्क्स आपका फीडअप होते जा रहा है, राइट। यानी टोटल का जो मार्क्स आ रहा है सारे स्टूडेंट्स का, वो इंडिविजुअल मार्क्स यहाँ पर मेंशन हो गया। ये बहुत ही ईजी तरीका है। अब आपको 10 लाख डेटा भी, चूंकि मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि एक्सेल के एक शीट में टोटल नंबर ऑफ रोज 10,48,576 होते हैं, राइट। तो सोचिए अगर 10,48,576 रोज है तो हमारा 10,48,576 रोज का भी टोटल सम बिल्कुल एक चुटकी में निकल जाएगा फ्रेंड्स, राइट। अब आते हैं एवरेज कैसे निकालना है। एवरेज का मतलब परसेंटेज, राइट। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए एक्सेल ने यहाँ पर फॉर्मूला बना रखा है। बहुत इजी फॉर्मूला है। आपको इज इक्वल टू देना है और आपको इसके बाद इज इक्वल टू लगाना है, क्योंकि आपको याद रखिए अगर आपको एक्सेल पे काम करने हैं तो कोई भी डेटा को तैयार करना है, चाहे कोई भी कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए आपको इज इक्वल टू से ही आपका फॉर्मूला स्टार्ट होगा, राइट। ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि आपका जो एक्सेल का जो फॉर्मूला है ऑलवेज स्टार्ट विथ इज इक्वल टू साइन, राइट। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इज इक्वल टू देना ही देना है, ओके। सिंपल आपको क्या करना है, इज इक्वल टू दे करके आपको टोटल को सेलेक्ट करना है, यानी कि इस डेटा को सेलेक्ट करिए, राइट। अब यानी कि इज इक्वल टू देने के बाद आपको इज इक्वल टू देना है और डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिक माना जाता है 3 सब्जेक्ट का मतलब 100 का मार्क्स है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाई आपको 3 कर देना, राइट। ये ऑटोमेटिक आपका वो कैलकुलेशन में मैनेज हो जाता है, यानी कि आपको 3 कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इज इक्वल टू करना है। आप देखो यहाँ पर राहुल का जो परसेंटेज है ये आपका आ गया 72.66, राइट। तो अब आपको इसके सारे स्टूडेंट के परसेंटेज निकालने, राइट। तो आपको वही जो हमने बताया, आपको इस जगह पे कर्सर करो और डबल क्लिक कर दो, आपका ऑटोमेटिक आप देख सकते हो यहाँ पर परसेंटेज इनका आ गया। अब आप देख सकते हो परसेंटेज आया तो, लेकिन पॉइंट वैल्यू ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो पॉइंट वैल्यू को कम करने के लिए आपको होम टैब में ही आना है, राइट। होम टैब में आप ये जो रिबन देख रहे हो तो इसमें आपका देखो यहाँ पर इस यानी कि इंक्रीज डेसिमल का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है और डिक्रीज डेसिमल का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर डाटा को यहाँ पर मान लीजिए अगर हम फीड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 वैल्यू लगाने हैं या फिर 3 वैल्यू लगाने हैं, मुझे चलो 2 वैल्यू यानी 2 डेसिमल वैल्यू करना है। तो आपको यहाँ पर 2 डेसिमल वैल्यू हमारा हो गया। अब आप देखो हमारा 2 डेसिमल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका ये आपका परसेंटेज आ गया। तो बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल निकालना, परसेंटेज निकालना, आप मैक्सिमम भी निकाल सकते हो। जो भी कमांड्स है आप बिल्कुल यहाँ पर एक्सेल ने प्रोवाइड दे रखा है। आपका देखो, अगर आप एक और चीज़ आप नोटिस करो, अगर आपको ये चीज़ नहीं करना, मैं ये डाटा को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। अगर आपको राहुल के इन 3 मार्क्स को ऐड करने हैं तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, टोटल के नीचे कर्सर को ले जाइए, राइट। सेल को एक्टिव कीजिए और इस जगह पे ऑटो सम का देखो यहाँ पर फीचर होम टैब में दे रखा है। तो जैसे ही आप ऑटो टैब पे ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या बता रहा है, डिस्प्ले द सम ऑफ द सेलेक्टेड सेल डायरेक्टली आफ्टर द सेलेक्टेड सेल। यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ये जो सेलेक्टेड सेल होगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि F2 के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक एक्सेल सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा हमारा जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट, देखो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। अब यहाँ पर एंटर करेंगे, हमारा देखो फिर से वही आंसर आ गया। तो मेथड अलग अलग हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड जो होता है वो अप्लाई कीजिए। तो सबसे इजी मेथड मेरे अकॉर्डिंग आपका यही है कि अल्ट प्लस इज इक्वल टू करोगे, आपको ऑटोमेटिक सम आ जाएगा, राइट। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको इज इक्वल टू देना है, टोटल पे क्लिक करना है और डिवाइडेड बाई जितने सब्जेक्ट से उतना कर देना है, राइट। यहाँ पर एंटर कर दीजिए, आपका परसेंटेज भी आ गया है। तो इस तरीके से आप अपना टोटल और परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल में अगर आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।